उस दिन आपके घरों में आपके एजेंडे के साथ गया है। ये भी मैंने इसीलिए जानकारी करके बताई है। तो जब आपके एजेंडे के साथ जिस दिन बिल प्रस्तापित होता है, जिस दिन आगे से हम ये भी कह देंगे कि जिस दिन प्रस्तुत वो किया जाए, पारण के लिए आ जाए, उस दिन जाए। तो इस दिन जिस दिन पुरस्थापित, इसलिए पुरस्थापित की तारीख को 6 तारीख को गया, मैं ये भी डेट्स भी बता रहा हूँ, 6 तारीख को पुरस्थापित हुआ था, तो ताकि उसमें टाइम मिल जाए। अगर हम जिस दिन पारण के लिए आए, अगर उस दिन एजेंडे में रखकर भेजेंगे तो आप लोग कहोगे कि आज ही मिला, पढ़ेंगे से। दोनों अलग अलग विषय होते हैं। जिस समय कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि तत्काल बिल आ जाता है, उसके लिए समय हमारे पास नहीं होता, तो उन परिस्थितियों में तो इसको करते हैं और अपरिहार्य करना पड़ता है। लेकिन इस बिल को 6 तारीख को सभी माननीय सदस्यों को भेज दिया गया था, तो इसीलिए ये कहना उचित नहीं है कि बिल की कॉपी नहीं दी गई। तो बिल की कॉपी सभी लोगों को दी गई थी। अब मेरा केवल निवेदन है कि मथुरा, जो ये जिस कॉलेज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय की बात हुई है, ये वहां पर क्यों जोड़ा जाए और क्यों ना जोड़ा जाए, इसके ऊपर कोई व्यक्ति बात करना चाहता है तो हाउस ओपन है। खुला भाषण देने के लिए हाउस ओपन नहीं है। फिर चर्चा का कोई औचित्य नहीं होता। बताइए, हैं? माननीय मैं नहीं, आप कमाल अख्तर साहब कुछ बोल रहे हैं, प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ जी प्लीज। जो भी निजी विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, उनमें पहले जो खोले हैं सरकार ने, सब सरकारों ने खोले हैं, तो उनमें क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये तो सर बताना पड़ेगा ना। नहीं बताइए, आप पूछिए, मैं इस बात से तो वही इसीलिए उससे असहमति नहीं है कि वो जो इंटरनेशनल स्कूल मथुरा वाला है, तो क्या उसके अंदर भी यही सब ना हो जो और निजी विश्वविद्यालयों में हो रहा है या निजी मेडिकल कॉलेजों में हो रहा है। 2 मिनट का ठीक है। तो इसलिए सर हम लोगों का सिर्फ इतना कहना है कि सरकार खोले, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार का नियंत्रण होना चाहिए है। इसलिए होना चाहिए सर, मनमानी फीस लेते हैं, बोले अगर एडमिशन आप लोगे तो बस को आपको लेना पड़ेगा, हॉस्टल में आपको रहना पड़ेगा, इसमें मंत्री जी उसका उत्तर देंगे, ये करना पड़ेगा। तो मेरा कहना ये है, क्या हम शिक्षा का निजीकरण नहीं कर रहे हैं? अगर ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम लगातार जा रहे हैं, सरकार को चाहिए कि लोगों को सस्ती शिक्षा के लिए सरकारी विश्वविद्यालय जितने अधिक से अधिक खोलेंगे, उसका जनता को फायदा होगा। वो तो बिल जब आया था तो उसके ऊपर आपने ये बात बोली थी ना। अतुल क्या बोलना चाहते हैं? धन्यवाद। मैं धन्यवाद। आप विषय सर 2 मिनट बस बताइए। मान्यवर, जो बातें बोली हैं, क्योंकि निजी विश्वविद्यालय की जिक्र है, हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ऐसी चीजें हैं सब, हर घर में हर एक व्यक्ति शिक्षा भी चाहता, जरूरत की चीज, और स्वास्थ्य भी। तो इसमें जब निजीकरण के शब्द का इस्तेमाल होता है, तो आपने हार्वर्ड का जिक्र किया, आपने और यूनिवर्सिटियों का मान्यवर जिक्र कर रहे हैं, तो उनमें और यहाँ के जो काम करने का तरीका है, जो जिक्र तो उन्होंने किया, तो जो उन्होंने आपने जिक्र किया, उनके और इनके तरीके में काम करने में बहुत अंतर है। मान्यवर, आपके माध्यम से हम सिर्फ इतना निवेदन करना चाहते हैं कि जो निजी विश्वविद्यालय बन रहे हैं, उसे सरकार अपने नियंत्रण में रखे। कैसे रख सकती है? सरकारी विश्वविद्यालयों में गवर्नमेंट से आपके वित्त नियंत्रक और रजिस्ट्रार नियुक्त होते हैं। कोई भी सरकार की बात की जो भी विषय होगा या जो भी सरकार की आज्ञा होगी या जो भी वहां पर आपके चीज फॉलो करनी पड़ेगी सरकारी, तो उसको रूल को लागू कराने के लिए वहां पर रजिस्ट्रार और वित्त होते हैं। लेकिन किसी भी विश्वविद्यालय में आप चले जाइए, जब सारे जितने भी पॉलिटिकल लोग, सामाजिक लोग हैं, अगर किसी विश्वविद्यालय में सिफारिश भी करते होंगे, किसी की अटेंडेंस शॉर्ट रह गई या किसी का 1-2 दिन नहीं जा पाया या कोई बीमार पड़ गया या किसी अन्य कारण से, तो वहां पर कोई नियंत्रण थोड़ा है किसी का। अगर जिले के कलेक्टर महोदय भी ये कहें किसी निजी विश्वविद्यालय के व्यक्ति को कि ये चीज आप गलत कर रहे हैं, तो कहेंगे कि सरकार से इस चीज को बताइए, तो उसका कोई नियंत्रण नहीं है। हम शिक्षा के जब स्तर पर बात करते हैं, तो आपने कहा कि 27 विश्वविद्यालय पूर्व में बने और 28वां ये मथुरा वाला बनने जा रहा है। इससे पूर्व में, क्योंकि मैं मेरठ का रहने वाला हूं, मेरठ में हमारे मान्यवर IIMT विश्वविद्यालय है, अभी वर्तमान में जो है उनका भी एक विश्वविद्यालय बना है, सुभारती विश्वविद्यालय है। आप मान्यवर किसी भी विश्वविद्यालय के बारे में पता कर लीजिए। माननीय मंत्री जी मेरठ में भी गए थे, जिस यूनिवर्सिटी में माननीय मंत्री जी भी गए थे, हमारी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, वहां की वाइस चांसलर से हमने पूछा
कि जो यहाँ पर नियुक्ति होनी है, जो यहाँ पर आपके पद रिक्त पड़े हैं, इन पर आप नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे? कह रहे हमने मांग भेज रखी है शासन को, अभी नहीं, उन पर ऊपर से शासन से उसकी परमिशन दी जा रही, नहीं कर सकते। यहां तक कि जो फीस लेकर बच्चों से हमारे पास कृषि यूनिवर्सिटी है मेरठ की, उस कृषि यूनिवर्सिटी में मात्र 70 लाख रुपए सरकार उसको बजट मुहैया कराती है। वहां के बच्चों से एक्स्ट्रा फीस वसूल कर तब उस यूनिवर्सिटी का खर्च चलाया जा रहा है। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में पता करिए, किसी भी विश्वविद्यालय के बारे में, उसी विश्वविद्यालय के अंदर माननीय वित्त मंत्री जी भी यहाँ पर मौजूद है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों राजकीय विश्वविद्यालय, राजकीय कॉलेज और राजकीय महिला डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। हमारे मेरठ परिक्षेत्र में इस समय 10-15 ऐसे कॉलेज हैं जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप कराने जा रहे हैं। 5-5, 7-7 साल से उनकी बिल्डिंग बनी खड़ी है, वहां पर स्टाफ आपका नहीं पहुंच रहा, और एक तरफ आप निजी विश्वविद्यालय वहां पर खोले जा रहे हैं। निजी विश्वविद्यालयों में जिस तरह BCA, BBA, MBA, MTech, BTech, ये मान्यवर इस तरह के कोर्स चलते हैं, लेकिन उनकी फीस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। वहां पर शिक्षा की क्या गुणवत्ता होगी, किस तरह के शिक्षक वहां पर रखे जाएंगे, इसका कोई आपके पास मानक नहीं है। और मान्यवर बस लास्ट अपनी कहते बात कहना चाहता हूं, देखिए जितना आप शिक्षा और स्वास्थ्य को निजी की तरफ धकेलते जाएंगे, उतने ही गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित लोगों का हक मारा जाता रहेगा। आप करीबन 50 से 60% जहां नए नौजवानों की भीड़ है, लोग शिक्षा ग्रहण करने शहरों की तरफ जाते हैं, तो वहां ये भी दिमाग में रखते हैं कि हमें किस तरह से वहां पे शिक्षा सस्ती मिल जाए और सस्ती माने। अब आपने 1 मिनट बोला था, 4 हो गए, प्लीज नो लास्ट मैं अपनी लास्ट बात करते हैं। मानो ये सिर्फ कहना चाहते हैं कि निजी विश्वविद्यालयों में ये प्रबंध समिति को भेजिए कि रजिस्ट्रार और वित्त नियंत्रक हालांकि बने ही नाम से चाहते हैं, लेकिन अगर बने, सरकारी बने, और फिर भी आपकी हटदर्मी है इस तरह की बनाना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से वहां पर रजिस्ट्रार और वित्त नियंत्रक नियुक्त हो, जिससे अनाप शनाप तरीके से काम वहां पर ना हो, सरकारी नियंत्रण में हो। और निजी विश्वविद्यालयों में आप स्कॉलरशिप का पता कर लीजिए, स्कॉलरशिप के हिसाब से लोगों को, बच्चों को रखा जा रहा है, वहां पर पढ़ाई होती नहीं, सिर्फ नाम इन्वॉल्व हो जाता है, नाम का दाखिला हो जाता है और स्कॉलरशिप सरकार से उठा ली जाती है। और अगर वो स्कॉलरशिप ना आए तो ये निजी विश्वविद्यालय चल नहीं पाएंगे। आप पता कर लीजिए, मैं अपने मेरे को वो चीज बता रहा हूँ आपको, जिस तरीके से कमाई चल रही। धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए मेरा ये निवेदन है, नहीं प्लीज, इसमें देखिए जो हम सबको मालूम है कि जो सरकार, एक सेकंड, समरपाल को मैं जानता हूं, बैठिए माने पांडे जी, आपको सिफारिश की जरूरत नहीं, मैंने जब ओपन किया हुआ फ्लोर सबके लिए ओपन किया हुआ। देखिए हम सबको मालूम है जो सरकारी विश्वविद्यालय भी होते हैं, ये भी ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं, सरकार के डायरेक्ट नियंत्रण में नहीं होती है, ये भी हम सबको ये बात पता है। तो गवर्नमेंट के डायरेक्टली नियंत्रण के अंतर्गत जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं वो भी नहीं होती, वो एक ऑटोनोमस बॉडी, उसका एक बोर्ड होता है, वो उसको तय करता है। ठीक है, इस बात को भी मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे माननीय सदस्य जो नए आए हैं उनको इस बात की जानकारी हो। चर्चा करने का मकसद मेरा ये है, जिस समय मैं अगर इस विधानसभा को उस जो मेरी सोच है उस लेवल के ऊपर ले जाए जहां पर इस सारी चर्चा हो, तो उसके निमित्त में सारी के सारी बातें बोल रहा हूं। दूसरी बात यह है, एक जो और बात है कि आपके सामने जो डिवाइस है, ये जो टैबलेट लगा हुआ है, इसमें जैसे बोला कि मैंने 6 तारीख को ऊपर स्थापित हुआ था, तो आप सबसे ऊपर जाएंगे, 18वीं विधानसभा सबसे ऊपर वाली लाइन में देखें, ये बात धीरे धीरे समझ में आनी चाहिए, इसलिए तो सबसे ऊपर जाएंगे तो उसमें प्रथम सत्र 2024 में डेट लिखी होगी आज की, तो आप उस डेट को दबाएंगे तो 6 तारीख होगी। तो 6 तारीख जब आप दिखाएंगे जिस दिन पूरा स्थापित हुआ था, उस दिन ये बिल आया होगा, उसको आप दबाएंगे तो उसके आपके पास बिल है, आपकी सबकी डिवाइस पे वो बिल है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं इसलिए इस बात को बताना चाहता हूं क्योंकि जिस समय हम कह रहे हैं कि हम पेपरलेस हैं, तो उस समय सारी की सारी चीजें इसमें हैं। जो भी माननीय सदस्य आज यहां पर बैठे हैं, अगर वो उसको देखना चाहते हैं तो जिस डेट में आया था उस डेट को अगर आप दबाएंगे, उस डेट में उस विषय आ जाएगा पूरा एजेंडा, और जो बिल पुरस्थापित हुआ था वो आ जाएगा, उसको आप दबाएंगे तो पूरा बिल आ जाएगा। तो वो सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं, तो हम सब लोग इसको अपडेटेड अपने आप को करें, ऐसा मेरा सब लोगों से निवेदन है। क्योंकि अब धीरे धीरे मैं इस बात के लिए प्रयास करूंगा कि जिसको हमने पेपरलेस कहा कि धीरे धीरे हम ये हाइब्रिड सिस्टम को हम धीरे धीरे विड्रॉ करेंगे।